दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 का हम 7 नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। 7 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यह जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब दो बहुपद है जिससे पता करना है कि पहला जो बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो जब हम एक बहुपद से दूसरे बहुपद में जब भाग देते हैं, भागफल अथवा शेष फल जब 0 आता है तो उसको एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कहा जाता है। और यदि शेष फल 0 नहीं आता है तो वो गुणनखंड नहीं होता है। तो इसी को हम आज बनाने जा रहे हैं। तो देखिए 7 का पहला है x - 2 x3 + 3x² - 12x + 4। देखिए दो बहुपद है, x - 2 पहला है और x3 + 3x² - 12x + 4 दूसरा है। तो हल यहाँ पर हम देखिए हल माना कि bx बराबर x - 2 और px बराबर x3 + 3x² - 12x + 4। तो देखिए gx से हम px में भाग देंगे तो x - 2 से हम भाग देंगे तो x3 + 3x² - 12x + 4। जब हम भाग देंगे तो देखिए भाग तो आप देखिए x3 हमको लाना है, प्रथम पद को हमको काटना है किसी भी तरह से, जितना से भी भाग लगाना पड़े, लेकिन इतना हमको लाना है, समझे कि नहीं। जो भी प्रथम पद आएगा बहुपद का उसको हमको काटना है। तो पहले हम x3 को काटेंगे तो x में हम कितना से गुना करेंगे कि x3 आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, x3 में x से भागा दे दीजिए तो आपका x गुने x बटा x कट गया तो आपका x² बच गया। तो हम x² से गुना करेंगे x में तो x3 हो जाएगा, x3 बचेगा, हो जाएगा। अब x² को -2 से गुना करेंगे तो -2x² बचेगा। अब इसको घटा देंगे, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला कट गया। अब प्लस 3x² और 2x², 5x² हो जाएगा, प्लस प्लस जुट जाएगा, -12x + 4। अब 5x² को कितना से गुना करेंगे तो हम गुना करेंगे 5x से। 5x से यदि x में गुना करेंगे तो 5x² आ जाएगा और -2 को हम 5x से गुना करेंगे तो -10x हो जाएगा, 5 दूना 10x। अब इसको घटा देंगे, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आपका ये वाला कट गया। -12x में से
प्लस 10 से घट जाएगा तो माइनस 2x बचेगा और प्लस 4 बचेगा। अब माइनस 2x को लाने के लिए x में हम कितना से गुना करें कि माइनस 2x आएगा, तो माइनस 2 से हम गुना करेंगे x में तो माइनस 2x आ जाएगा, और माइनस 2 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा। चिन्ह बदल देंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कट गया, बाकी बचा शेषफल बचा 0। तो शेषफल 0 बचा, तो देखिए px बराबर gx गुने rx, शेषफल को rx बोल qx को देखिए qx को भागफल बोलते हैं, और इसको जो है से gx को भाज्य बोलते हैं, और px को भाज्य बोलते हैं, और qx को भाजक बोलते हैं। तो gx गुने qx प्लस rx, तो यहाँ हम gx कितना है x माइनस 2 गुने qx है आपका x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और प्लस 0, तो आपका शेषफल बराबर 0। इसलिए यहाँ लिखेंगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा, सात का आपका दूसरा है, आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और दूसरा है 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। तो यहाँ gx बराबर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और px बराबर कितना हो गया 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 2x प्लस 2। तो gx से हम px में भाग देंगे, तो हम देखिए तो हल यहाँ लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इतना से हम भाग देंगे कितना में 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो देखिए 3x स्क्वायर में देखिए प्रथम पद हम दोनों को लेंगे, तो x स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि 3x स्क्वायर 3x पर पावर 4 आएगा, हमको इतना के बराबर लाना है। कैसे, तो x स्क्वायर में गुना करके, समझे कि नहीं। तो x स्क्वायर देखिए मान लीजिए कि 3x पर पावर 4 है, और इसको भागा दे दीजिए x स्क्वायर से, तो आपका 3 गुने x गुने 4 गो x लिख दीजिए, अब यहाँ 2 गो x लिख दीजिए, तो ये वाले कट गया, 1 2 3x से यदि हम गुना करेंगे ना
3x से गुना करेंगे तो आपका 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका 3x पर पावर 4 आएगा। अब 3x स्क्वायर से 3x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 9x पर पावर क्यू हो जाएगा। अब देखिए 3 3 के 9, x 3x स्क्वायर को गुना करेंगे 3x में तो आपका 3 3 के 9 x क्यू हो जाएगा। और फिर 1 में हम गुना करेंगे 3x स्क्वायर से तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अब इसको घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस से माइनस से माइनस, ये वाला कट गया। 5x क्यू में से माइनस 9x घटाएंगे तो माइनस 9x ज़्यादा है तो 5 4 9 माइनस 4x 3 बचेगा। अब यहाँ 7x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जुट जाएगा तो माइनस 10x स्क्वायर, ये भी माइनस वो भी माइनस जुट जाएगा और प्लस 2x प्लस 2। तो अब चलिए 4x क्यू हमको लाना है, स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करना है। माइनस 4x क्यू, एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि माइनस 4x पर पावर क्यू आ जाएगा। तो हम गुना करेंगे माइनस 4x को यदि एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे ना तो माइनस 4x क्यू आ जाएगा। और फिर माइनस 4x से 3x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ आपका आ जाएगा माइनस 4x। अब इसको घटा देंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस कट गया। अब माइनस 10x स्क्वायर में से प्लस 12x स्क्वायर में से हम इतना माइनस प्लस के हम घटाएंगे, माइनस 10x स्क्वायर और प्लस 12x स्क्वायर है तो इसको जोड़ घटाव करेंगे तो बच जाएगा आपका कितना, 2x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 4 2 6x और प्लस 2। तो अब देखिए 2x स्क्वायर को x स्क्वायर को हम कितना से गुना करेंगे 2x स्क्वायर आएगा तो हम यहाँ 2 से कर देंगे तो ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा और 3 दूना 6x हो जाएगा और 2 एकम 2। तो ये आपका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, शेषफल 0 आया। तो देखिए QX बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2 और RX बराबर 0। तो PX बराबर कितना होता है, GX गुने QX प्लस RX। मतलब GX जो हो गया से भाजक हो गया, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका हो जाएगा कितना कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और ये आपका हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2 और प्लस में हम RX मतलब 0। तो शेषफल RX को बोलते हैं बराबर 0। इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे
बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा, तो इसका आंसर आएगा हाँ, आंसर हाँ आएगा। और पहला का भी आंसर हाँ आएगा। है तो हाँ होगा, नहीं है तो नहीं, आंसर नहीं लिखाएगा, नहीं होगा। तो अब चलिए तीसरा, तीसरा, तीसरा आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। एक पहला हो गया, पहला बहुपद। दूसरा हो गया है आपका 2x पर पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 29। कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और 2x पर पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 29। तो देखिए gx बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और px बराबर हो गया आपका 2x पर पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 29। तो हम भागा देंगे एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4 से भागा देंगे कितना में 2x पर पावर 4 माइनस 11x प्लस 11x क्यूब 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 29। चलिए ऊपर और थोड़ा इधर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और भागा देंगे कितना में 2x पर पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 29। भाग फलन ऊपर लिखेंगे। देखिए तो 2 पहले इसको प्रथम पद को काटेंगे तो हम एक्स स्क्वायर में कितना गुना करेंगे कि 2x पर पावर 4 आ जाए। तो हमें यहाँ 2x स्क्वायर से यदि एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे ना तो 2x पर पावर 4 हो जाएगा और 2x स्क्वायर के 3x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 6x क्यूब। तो इसको घटा देंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला कट गया और माइनस 11x क्यूब में से प्लस 6x क्यूब घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 5x क्यूब और प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 29। और देखिए 5x क्यूब हमको लाना है तो एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि 5x क्यूब आ जाएगा। तो हमें यहाँ माइनस 5x से हम यदि गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो माइनस 5x क्यूब
आएगा। अब -5x में से सॉरी 4 को तो किया ही नहीं, भूल जाइए। 3x को किया तो 3 दूना 6x³ और 4 को करेंगे तो 4 पचे -20x, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया। और ये आपका बच गया कितना, -5x³ और यहाँ बच गया आपका +20x और -30x, तो यहाँ बच जाएगा आपका -10x + 29x²। उसके बाद आएगा आपका 30x में से 20x प्लस घट जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपका -10x और +29। तो अब चलिए 5x से हम x² में हम गुना करेंगे तो -5x³ हो जाएगा, और 5x को -3x से गुना करेंगे तो माइनस प्लस, मतलब +15x², 15x² हो जाएगा। हम्म 15x² हो जाएगा। और 4 को हम 5 से गुना करेंगे तो चलिए अपर से इसको बनाते हैं, सॉरी मिस्टेक हो रहा है। होल भागा देंगे हम कितना में, 2x पर पावर 4 -11x³ + 29x² -30x + 29, तो यहाँ हम भागफल लिखेंगे। तो x² में हम कितना से गुना करेंगे कि 2x पर पावर 4 आ जाएगा, तो यहाँ हम 2x² से गुना करेंगे x² में, तो 2x पर पावर 4 हो जाएगा, -3x में गुना करेंगे 2x² से, तो 3 दूना 6 -6x³ बचेगा। और फिर 4 को हम 2x² से करेंगे तो आपका कितना है, 4 दूना 8x² + 8x², तो अब इसको घटा देंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो -11x³ में से +6x³ घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 5 11 -5x³। यहाँ आपका 29x² में से 8x² घट जाएगा, तो आपका +21x² बचेगा और -30x और +29। अब देखिए -5x³ लाना है, तो x² में हम कितना से गुना करेंगे, तो -5x से हम यदि x² में गुना करेंगे तो -5x³ आ जाएगा, 5x³ आ जाएगा। और फिर -5x को 3x से गुना करेंगे तो 5 3 15 15x² हो जाएगा। और फिर 4 को हम गुना करेंगे -5x से, तो 5 चौके 20 -20x, इसको हम घटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कट गया, तो बाकी बचा कितना, 21x² में से 15x² घट गया,
तो आपको बचा 6x², 6x², और ये बचेगा आपका -10x और +29। अब देखिए 6x² हमको लाना है, तो x² में कितना से गुना करें कि 6x² आ जाएगा। तो हम यहाँ +6 से गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस मतलब 6×3 18, 18x आएगा, हो जाएगा। और 6×4 24 +24। अब इसको घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये कट गया। तो बाकी बचा कितना 8x और +5। शेष फल आपका 8x = 5 बचा। तो आपका हो जाएगा Px = Gx गुने Qx + Rx। तो Rx = 8x + 5। तो जब Rx = not equal to 0, माने 0 के बराबर नहीं है, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसका आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।